यहाँ पर कुल 128 फ्लैट हैं जिसको लगातार नोएडा अथॉरिटी इन लोगों को नोटिस दे रही है इसको खाली करने के लिए। जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, खाली कर दो। खाली कर हम कैसे खाली कर दें? कहाँ जाएं? बच्चों को लेके, फैमिली को लेके कहाँ चले जाएं? आप इसको मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं आप कि ये लोग जाएंगे कहाँ। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 31 में है और ये जनता फ्लैट है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। इसकी स्थिति क्या है वो मैं भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुल 128 फ्लैट हैं जिसको लगातार नोएडा अथॉरिटी इन लोगों को नोटिस दे रही है इसको खाली करने के लिए। लेकिन खाली क्यों करवा रही है और खाली करने के बाद ये लोग जाएंगे कहाँ, ये बड़ा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब मैं अभी ऑफ कैमरा लोगों से बात कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि खाली करने की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि नोटिस में चस्पा है। मैं पहले नोटिस पे दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 31 में कुल 128 नग जनता फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस जो जर्जर स्थिति में संज्ञान में आई हुई है। क्यों? अब सबसे बड़ी चीज ये है कि संज्ञान में आया हुआ है, आप संज्ञान में लिए अच्छी चीज है, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ, ये भी प्रश्न उठता है। आप लगातार पिछले 2 साल से नोटिस जारी कर रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं खाली कर रहे हैं और उसका बड़ा रीजन यही है कि जब इनको व्यवस्था नहीं दिए, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिए तो ये लोग जाएंगे कहाँ। सिर्फ एक बार बोलना कि आप खाली कर दो तो ऐसे कोई चिड़िया और पंछी तो नहीं है ना कि कहीं उड़कर जाएगा और कहीं दूसरी जगह बस जाएगा। आदमी बरसों से यहाँ पर रह रहा है। आप यहीं रहती हैं? हाँ, मेरा यहीं, मैं यहीं रहती हूँ। आपका फ्लैट है यहाँ पर? हाँ, ये रहा। कौन सा है? ये फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, तो अब ये बताइए, नोटिस जो दिया गया है कुछ आकर बताए जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं। खाली कर दो। खाली कर हम कैसे खाली कर दें? कहाँ जाएं? बच्चों को लेके, फैमिली को लेके कहाँ चले जाएं? कोई रीजन भी तो होना चाहिए। खराब है, ठीक है, हमने पैसे इसलिए दिए थे कि और कहीं जाके रहें। क्या किराया दें, हमें किराया मिले या फिर हमें घर रहने को दे दो, हम प्रॉपर खाली कर देंगे। अब इनने कह दिया बस चले जाओ। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? मेरे को तो 15 साल हो गए, मेरे सास ससुर रहते हैं 40-45 साल हो गए। मतलब आवंटन हुए 40-45 साल हुआ और लगभग इस फ्लैट को बने 1980 के करीब में, यानी 1980 के करीब में ये फ्लैट्स बना था। आवंटन उसके बाद शुरू हुआ और अब सोचिए कि 45 साल 47 साल हुआ, लोग कहाँ जाएंगे। मैम एक बार और रुकिएगा कि ये लोग, ये बड़ा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, जर्जर है फ्लैट, रोज दुर्घटना हो रही है, सच्चाई है। नहीं, हमें रहने को दे दो, हम बिल्कुल चले जाएंगे। हाँ। रहने को दे दो, क्या किराया दे दो, हम बिल्कुल चले जाएंगे। अब किराया दिया नहीं, रहने को नहीं दिया तो कहाँ चले जाएंगे? ये भी पैसे इसलिए थोड़ी दिए थे घर के लिए कि फिर जाके कहीं और रहो। अब सोचिए ये कितना मतलब गंभीर समस्या है कि एक तो किसी के सर पर छत नहीं कर सकते हो कि गंभीर समस्या है कि नहीं है। हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो किसी के पास छत नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर किसी को व्यवस्था मिली है उसको भी आप छीन ले रहे हैं। वही बस यही है कि हमें कहीं जा रहने को दे दो या किराया दे दो तो हम प्रॉपर चले जाएंगे। अब एकदम से नहीं जा सकते ना, बच्चों के साथ स्कूल है, सब जॉब है। बताओ, इसकी जो अवस्था है वो मैं दिखा सकता हूँ कि आप इसको मेंटेनेंस कभी नहीं करवा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से पूरी दीवार फ्रैक्चर है। इससे मतलब जिस तरीके से आदमी का पैर फ्रैक्चर होता है उससे भी गंदा ये दीवार फ्रैक्चर है। कूड़े कबाड़े सब जगह पूरे व्यवस्थित हैं। ये गेट है, ये किसी का कमरा है, ये लॉक है। आप इसको मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं आप कि ये लोग जाएंगे कहाँ और आप बोल रहे हैं कि खाली कर दो। क्या ये खाली करने के लिए लोग फ्लैट लिए थे? अगर खाली करने के लिए फ्लैट लिए हो तो आप बताइए, या अगर आप ये बताए हो कि 20 साल 40 साल 45 साल बाद आप कोई फ्लैट खाली करना पड़ेगा। आदमी अगर फ्लैट लेता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसका कुछ होता 100 साल 150 साल की कुछ उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसका लाइफ होता है कि इतने दिन तक मेंटेनेंस करेगा जो बिल्डर होगा, जो कंपनी होगी। अब तो आप इसके ओनर हैं, गवर्नमेंट है, नोएडा अथॉरिटी है, और ये बताना कि खाली कर दें, ये बिल्कुल सही नहीं। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि क्या लोग बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अभय कुमार सर। ये खाली करने का आदेश आया ना, कुछ नोटिस आया है? हाँ आया था, पहले भी आया था एक बार, दोबारा इस बार आया। तो नोटिस तो चस्पा हो रहा लगातार कि आप लोग खाली कर दीजिए। क्या कोई व्यवस्था भी बताई जा रही कि खाली करके यहाँ चले जाओ, इस जगह पर आपको फिर से आवंटन मिला है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, सिर्फ खाली करने का नोटिस आया है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, गिर सकती है, कुछ दुर्घटना घट सकती है, लेकिन कुछ दूसरा मकान या कुछ सुविधा नहीं दी जा रही है। अब मैं थोड़ा बिल्डिंग की हकीकत दिखाऊंगा कि कैसी इस बिल्डिंग की अवस्था है।
ये किस तरीके से प्लास्टर छोड़ रहा है, पूरी दीवारों में दरारें हैं। लग रहा है ये कि बरसों से ताला लाग पड़ा है। ये देखिए अब ये ताला टूट भी नहीं खुल नहीं सकता कभी भी, संभव ही नहीं है, ये तोड़ना ही पड़ेगा और ये तभी टूटेगा जब बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। लेकिन फिर वही बात घुमा फिरा के आती है कि जब लोग यहाँ पर रहना शुरू किए, तो क्या वो सोचे थे कि ऐसे मेरे सामने 40 साल बाद, 35 साल बाद ये अब समय आएगा कि मुझे मेरा ही मकान छोड़कर जाना पड़ेगा और मेरे लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करेगी? ये प्रश्न जायज़ है। अगर ये लोग पिछले 40 साल से रह रहे हैं, तो आप किए क्या? सिर्फ नोटिस चस्पा किए। ये पार्क है, एक बार आप पार्क को भी दिखाओ कि ये पार्क की व्यवस्था है। यहाँ कितनी गंदगी है, फ्लैट तो छोड़ दीजिए, फ्लैट को तो मारो गोली। आप पार्क भी साफ करवा सकते हैं कभी, जहाँ के लोग रह रहे हैं इस तरीके से, किस तरीके बच्चे यहाँ पर घूम रहे होंगे, कोई भी जानवर आकर उनको डंस करता है, बिच्छू काटता है, साँप काटता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ ये बताकर कि व्यवस्था नहीं है फ्लैट की, आप खाली कर दीजिए, ये किस तरीके से जायज़ ठहराया जा सकता है? अगर आप ये बोलकर इनसे खाली करवाना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग जर्जर है, तो आप ये बोला जाएगा कि आप सिर्फ अपने को बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोग खाली करके कहाँ जाएँगे। इनसे ये नहीं बोल रहे हैं कि जब आप खाली करोगे, तो आपके लिए फलाने जगह पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग में जाकर आप लोग अपना अलॉटमेंट ले लीजिए। ये भी तो बोलना चाहिए ना। ये बिल्डिंग की अवस्था है और ये सच में यहाँ रहने लायक नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी नोएडा अथॉरिटी को, सरकार को, कि जो लोग यहाँ पर पिछले 40 साल, 45 साल से रह रहे थे, जो इस उम्मीद में थे कि ये मेरा घर है, ये मेरा आशियाना है, तो इसको आखिर छोड़कर ये कहाँ जाएँगे? और मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद भी है कि आप लोग बताइएगा, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि क्या जो नोएडा अथॉरिटी के लोग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये सही कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग खाली करेंगे, तो कहाँ जाएँगे? इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? और अगर नहीं की गई, तो इसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय होगी? आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।